नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, अभी 31 दिसंबर 2025 को इस हमारे शहर में हम इस पुस्तक का विमोचन हुआ। ये पुस्तक राजस्थान के समाजवादी आंदोलन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य नंबर 2 है। और ये नंबर 2 इसलिए है कि इसके पहले भी एक पुस्तक ऐसी ही राजस्थान के संदर्भ में छपी थी। उसका नाम था समाजवाद के सारथी, राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो ये पुस्तक थी जिसका प्रकाशन अभी मतलब जिस उसका तो पहले हो इसका तो पहले हो गया था, उसका अभी हुआ विमोचन। तो ये दोनों पुस्तकें मैंने ही संपादित की है। एक तो मैंने लिखी भी है, मेरे ही लेख हैं। और एक में मैंने अपने अखबार महावीर समता संदेश पाक्षिक के पुराने आलेखों को संकलित करके ये पुस्तक बनाई है। इसका विमोचन अभी हुआ, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और उस रिपोर्ट का शीर्षक है, जो दुनिया चाहती है वो हमसे नहीं होगा, किसी स्वार्थ के बदले समझौता नहीं होगा। तो ये शेर जो है, एक हमारे इस पाक्षिक इस पुस्तक की समीक्षा करने वाली प्रोफेसर मंजू चतुर्वेदी ने बोला था, और इसलिए इसका इसका हेडिंग ये लगा दिया गया। अब मैं आपसे ये पहले उसको पढ़ूं उसके पहले आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और तो दोस्तों, अब मैं ये जो रिपोर्ट है उसको पढ़ता हूँ। जो दुनिया चाहती है वो हमसे नहीं होगा, किसी स्वार्थ के बदले हमसे समझौता नहीं होगा। इसी इसी के साथ समाजवाद के विचार को आगे बढ़ाने वाली पुस्तक राजस्थान में समाजवादी आंदोलन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य नंबर 2 के लोकार्पण समारोह में पुस्तक की समीक्षा करते हुए मंजू चतुर्वेदी ने व्यक्त करते हुए कहा कि सच्चे समाजवादियों की यह पहचान है कि वो जीवन भर यातना सहते हुए भी संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन अपने किसी स्वार्थ के लिए समझौता नहीं करते। ऐसे ही इस पुस्तक को प्रकाशित व संकलित लेखों के संपादन करके प्रकाशित करने वाले हिम्मत सेठ साहब भी हैं। पुस्तक जिसका लोकार्पण हुआ उस उसमें व इसके पहले प्रकाशित इनके संपादकियों का लेखन की का संकलन की पुस्तक सच का सामना को पढ़ने के बाद ऐसा आभास होता है कि पुस्तक पर चर्चा करते हुए कहा कि इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद साफ हो जाता है कि इसमें एक शब्द है, इस मुक्ति। इस मुक्ति का शब्द का मतलब देह से मुक्ति का नहीं है, ये आध्यात्मिक मुक्ति का भी नहीं है। इसका मतलब है शोषण से मुक्ति, अशिक्षा से मुक्ति, अंधकार से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति, और सबसे बड़ी बात है डर से मुक्ति, भय से मुक्ति। तो ये मंजू जी कह रही हैं कि इस समाजवाद का मतलब है भय से मुक्ति। उन्होंने पुस्तक की विषय वस्तु पर सामग्री पर चर्चा करते हुए कहा कि इसमें स्वर्गीय श्रीमती शांता त्रिवेदी और स्वर्गीय हबीबा बानो तहसीन पर चर्चा करते हुए कहा कि इन्होंने समाज में महिला शिक्षा पर बहुत काम किया। उन्होंने शांता जी की बात करते हुए कहा कि एक 14 साल की बच्ची ने समाज बदलने का संकल्प लिया और संघर्ष के लिए निकल पड़ी। उसने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, गिरफ्तार हुई, घायल हुई, लेकिन पीछे नहीं हटी।
उन्होंने समाज में फैले अंधकार को से औरतों को निकालने के लिए, शिक्षा का प्रकाश फैलाने के लिए स्कूल की स्थापना की और उसमें बहुत सी बच्चियों को शिक्षित किया। उन्होंने कहा कि समाजवाद केवल एक विचार नहीं है, यह एक ऐसा औजार है जिससे अच्छे मनुष्य बनाए जा सकते हैं। ऐसे मनुष्य जो सच के साथ चलें, किसी का शोषण न करें और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करें। पुस्तक की दूसरी समीक्षक मंजू जी ने इसके साथ ये भी कहा मंजू जी ने इसके साथ ये भी कहा कि यह पुस्तक कहीं समुद्र के किनारे या पुस्तकालय में या पहाड़ पर या अपने स्टडी रूम में कल्पना से नहीं लिखी है। ये पुस्तक मैदान में ठोस सबूतों, तथ्यों और अनुभव की प्रस्तुति है। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कभी कभी ही ऐसा होता है कि जब एक पुस्तक ऐसी तैयार होती है जो अनुभव के आधार पर लिखी जाती है। तो दोस्तों, ये मंजू जी का कथन था और अब मैं इस पुस्तक की दूसरी समीक्षक की चर्चा करना चाहता हूँ। पुस्तक की दूसरी समीक्षक एडवोकेट डॉक्टर संगीता राव ने कहा कि यह एक ऐसी पुस्तक है जो हम जैसे युवाओं के लिए समाजवाद को ही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन को समझने के लिए भी आवश्यक है। इसमें जिन लोगों का वर्णन है वे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनके संघर्ष को इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। इसलिए ये पुस्तक विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है। 90 साल के समाजवादी आंदोलन को इस पुस्तक में समेटा गया है। संगीता राव ने कहा कि पुस्तक मेवाड़, वागड़ और हाड़ौती अंचलों से चले समाजवादी आंदोलन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाणिक दस्तावेज है। ये पुस्तक समाजवादी आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, उसके संघर्षों और सामाजिक प्रभावों को तथ्यात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर IV त्रिवेदी, जो उदयपुर विश्वविद्यालय के 2 बार बल्कि 3 बार वाइस चांसलर रहे और एक बार वो गोविंद गुरु आदिवासी विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के भी वाइस चांसलर रहे। तो त्रिवेदी ने पुस्तक पर चर्चा करते हुए कहा कि समाजवाद के धारा को जन जन तक पहुंचाया जाए। उन्होंने मोहम्मद बालेश्वर दयाल, नरेंद्र पाल सिंह चौधरी, राजेंद्र सिंह चौधरी, नंद चतुर्वेदी, शांता त्रिवेदी, परशुराम त्रिवेदी का नाम विशेष उल्लेख करते हुए उनके त्याग, तपस्या और संघर्ष को याद किया। उन्होंने महावीर समता संदेश के समाचार पत्र पर बात करते हुए कुछ शीर्षक का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि कश्मीर में मुख्यमंत्री तो निर्वाचित है, लेकिन सत्ता चुनी हुई नहीं है। सवाल अरावली का ही नहीं है, देश के 5 पहाड़ श्रृंखला खतरे में है। खाद्यान्न में देश आत्मनिर्भर हुआ है, लेकिन किसानों की हालत जस की तस है, उसकी स्थिति नहीं सुधरी है। ये शीर्षक महावीर समता संदेश में लिखे आलेखों के शीर्षक बताते हैं कि ये कितना क्रिटिक एक अखबार है जो सच को बताने में नहीं डरता। उन्होंने नरेंद्र पाल सिंह चौधरी के साथ एक घटना का उल्लेख कर के बताया कि वे कितने निर्भीक थे। उन्होंने कहा कि एक बार हमने विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें आमंत्रित किया था। जब वो बोलने लगे तो उन्होंने सामंती राज के में हुए शोषण का वर्णन कर रहे थे और उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा उनके विरोध में संघर्ष का उल्लेख कर रहे थे। उसी समय कुछ लोग सभा में
उनका विरोध करने लगे, तब एक बहुत तनावपूर्ण स्थिति बन गई। एक तरह की युद्ध की स्थिति थी, लेकिन वे अपनी बात से पीछे नहीं हटे। तो ऐसे ही वे अपने ज़माने में संघर्ष करते रहे, जेल जाते रहे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा चुनाव लड़ते थे, लेकिन एक बार उन्होंने मावली विधानसभा से विधायक रहे। उनके संघर्ष के पल याद करके अलग ही अनुभूति होती है। उन्होंने समाजवादी विचारक चिंतक स्वर्गीय नंद बाबू का उल्लेख करते हुए कहा कि वे बहुत बड़े साहित्यकार थे। उनकी कविता बहुत पैनी और मारक होती थी। वे समाजकर्मी भी थे। विद्याभवन रूरल इंस्टीट्यूट के अध्यापकों के साथ प्रबंधन के विरुद्ध भी आगे की पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने और भी कई प्रसंगों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जनार्दन राय नागर, शिक्षा ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रफुल्ल नागर ने कहा कि यह पुस्तक समाजवादियों द्वारा किया संघर्ष की याद दिलाता है। मैंने परशुराम जी त्रिवेदी व शांता त्रिवेदी को देखा है जब वो मेरे पिता से मिलने आते थे और लोगों के हित में खड़े होने की बात करते थे। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक के कई ऐसे लोगों का उल्लेख है जो प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा, मेरी दादी भी मेवाड़ की पहली विधायक थी, ये किसी को यहाँ मालूम नहीं होगा। राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना में मेरी दादी विजय लक्ष्मी नागर और शांता जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कार्यक्रम के दूसरे विशिष्ट अतिथि विज्ञान समिति के संस्थापक डॉक्टर केएल कुठारी ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तीन पूर्व कुलपति इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति वीबी सिंह साहब ने कहा कि समाजवादी तो बहुत होते हैं, बहुतों से संपर्क हुआ, लेकिन मैंने हिम्मत जी के समर्पण देखकर उनके साथ जुड़ने का मन बनाया। हिम्मत जी के कई सम्मेलन व कार्यक्रम किए, मैं भी उनमें लगातार भागीदारी करता था। मैं हमेशा समाचार पत्र भी पढ़ता रहा हूँ। उन्होंने कभी इसके बदले लालसा नहीं रखी। उन्होंने समाज को दिया ही दिया, लिया कुछ नहीं। पहले इनके कार्यक्रम में युवा लोगों की भागीदारी बड़ी संख्या में होती थी, लेकिन आज के कार्यक्रम में युवाओं की कमी खल रही है। ये पाक्षिक संवाद करते थे, वह भी एक विचार विमर्श के लिए मंच देते थे। आजकल पड़ोसियों से भी संवाद नहीं होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिव्या नागर ने कहा कि समता संदेश निरंतर निकल रहा है, यह महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही इस पुस्तक में जो विषय वस्तु व लेखों का संकलन किया है वह भी महत्वपूर्ण है। वे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोग उदयपुर शहर, जिले और संभाग के हैं। इन संघर्षपूर्ण जीवन का आज के युवाओं को मालूम ही नहीं है, क्योंकि इन्हें कहीं पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ाया जाता है। हिस्सा ही नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि समाजवाद का मतलब नहीं यही है कि वंचित और गरीबों को सक्षम बनाना। आज तो पर्यावरण संकट आ गया है, राजनीति को तो दिमक लग गया है। कार्यक्रम में डॉक्टर शंकरलाल चौधरी और कॉमरेड मरनाराम डांगी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अतिथियों व संभागियों का स्वागत समता संवाद की अध्यक्षा डॉक्टर सरवत खान ने किया। संचालन कवि अशोक जैन मंथन ने किया। समता संवाद मंच के संस्थापक अध्यक्ष हिम्मत सेठ ने सभी का आभार व्यक्त किया। आभार व्यक्त करते हुए हिम्मत सेठ ने कहा कि इस पुस्तक निर्माण प्रक्रिया में भी एक कहानी है। चूँकि 17, 18, 19 मई 2025 को पूना में समाजवादी आंदोलन के 90 वर्ष पूरा होने पर
एक समागम होना था और उसमें मुझे भी भागीदारी करनी थी। इस अवसर पर समाजवादी आंदोलन पर राजस्थान के समाजवादी आंदोलन पर एक लेख मेरे से भी मांगा गया था स्मारिका प्रकाशन के लिए। मैंने लेख लिखा। उसी समय मैंने थोड़े अंतराल में ही डॉक्टर लोहिया, शहीद भगत सिंह, आचार्य नरेंद्र देव व पत्रकारिता के पितामह गणेश शंकर विद्यार्थी पर भी वीडियो बनाने के लिए तैयारी की और लेख लिखे। वीडियो बन गए। तब सोचा कि पूना सम्मेलन में जाना है, इन सब लोगों का एक पुस्तक रूप में प्रकाशित करवा दें तो यह साहित्य लोगों के हाथ में पहुंचेगा और वो इसका विमोचन करवा देंगे। तैयार हो गई। नाम रखा समाजवाद के सारथी, जो मैंने आपको पहले भी बताई और फिर बताता हूँ। ये पुस्तक है जो पूना जाने के लिए तैयार की थी। नाम रखा समाजवाद के सारथी, राजस्थान के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, लेकिन समागम ऑपरेशन सिंदूर के चलते स्थगित हो गया। क्योंकि पुस्तक तैयार थी और प्रोफेसर आर एन व्यास की पुण्यतिथि पर एक व्याख्यान होना था, उसी आयोजन में इस पुस्तक का विमोचन करवा दिया। तब तक मुझे लग रहा था कि राजस्थान के समाजवादी आंदोलन पर विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब मैंने महावीर समता संदेश के पुराने अंक देखे तो उसमें कई अलिखित कई उल्लेखनीय लेख मुझे मिले। मैंने उनमें से कुछ आलेख संकलित किए और ये पुस्तक तैयार कर दी। अब प्रकाशक से बात हुई तो हमारे मित्र दिनेश माली ने प्रकाशक से बात की और अब आज के दिन इसका विमोचन तय हुआ। यह पुस्तक लोक रंजन प्रकाशन प्रयागराज से प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य 40 रुपये है, 140 रुपये है और अमेजन पर यह उपलब्ध है। ये 92 पेज की पुस्तक राजस्थान के समाजवादियों पर एक दृष्टि डालती है। संपूर्ण समाजवाद के लोगों की तो ये नहीं है, लेकिन एक दृष्टि उसके ऊपर जरूर डालती है। तो इस तरह से ये पुस्तक तैयार हुई और इस कार्यक्रम का संचालन कवि अशोक मंथन ने किया, जो बहुत ही सफलता से उन्होंने मंचन किया। तो इस तरह से ये पुस्तक का लोकार्पण की ये रिपोर्ट है। मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करने के पहले एक बार फिर आपसे अपील करना चाहता हूँ कि इसमें मैं एक बार फिर ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और विषय पर।